आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तीर्थ क्षेत्र के संदर्भ में। भारत यह एक ऐसा पावन देश है जहां का हर क्षेत्र, हर गांव तीर्थ क्षेत्र ही है। ऐसे पावन भूमि में कई तीर्थ क्षेत्र हजारों वर्षों से प्रसिद्ध है। तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले भाविक एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में होते हैं। तो मन में यह आशंका तो आती ही है कि इन सभी तीर्थयात्रियों को, भक्तों को वहां जाकर क्या लाभ प्राप्त होता है। जब लाभ की बात आई तो वह जानने से पहले तीर्थ, तीर्थ क्षेत्र, इन शब्दों का अर्थ भी तो जानना होगा। तीर्थांक ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो ती यानी तीन, अर्थ शब्द से अर्थ होता है, यानी जिससे तीन अर्थ की सिद्धि या प्राप्ति होती है उसे तीर्थ कहते हैं। संसार में चार पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तीर्थयात्रियों को इनमें से केवल तीन ही प्राप्त होते हैं: धर्म, काम और मोक्ष। क्योंकि तीर्थ यात्रा जाने में अर्थ यानी धन, पैसा तो खर्च होता ही है। जब भक्त के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम बढ़ जाता है तो इनसे मिलने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो वह भक्त खुद को रोक नहीं पाता और निकल पड़ता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। तब धन, पैसा, इनकी कीमत शून्य हो जाती है। जो भी वाहन मिले, रेल, विमान, एसटी, इससे तीर्थ यात्रा करने के लिए वह निकल पड़ता है। ऐसे भक्तों की संख्या भी एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों में होती है। वारकरी संप्रदाय में तो लाखों भाविक साल में 2 बार पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र में पद यात्रा करते हुए भी जाते हैं। भारत की यह प्राचीन परंपरा आज भी शुरू है। और तो और इस वारी का आनंद प्राप्त करने के लिए विदेश से भी कई भाविक भारत में आकर वारी में सम्मिलित हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा 2 कारणों से की जाती है। जो श्रेष्ठ भक्त, संत, महात्मे होते हैं वह निष्काम भाव से केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं। और सांसारिक जन ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भगवान ने अवतार लिए, जन्म लिया, बचपन की लीलाएं की, धर्म उन्नति के लिए कार्य भी किए, राक्षसों का निर्दालन किया। तो सबके मन में यह आस तो रहती ही है कि कब मैं अयोध्या जाऊँ, अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करूँ, उस पावन भूमि को स्पर्श करूँ। और यही इच्छा, यही कामना जब भक्तों के मन में प्रबल हो जाती है तो वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जब तीर्थ क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भगवान की दिव्य, सात्विक, अदृश्य, सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव उन पर होता है। उससे सभी पापों का नाश तो हो ही जाता है। भक्तों को ऐसे सुख, शांति का अनुभव प्राप्त होता है कि वह दिखा नहीं सकते और तो और वर्णन भी कर नहीं सकते। इतना अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से जो आनंद मिलता है उससे कई गुना आनंद यह बड़ा होता है। इसीलिए इसे अलौकिक आनंद कहते हैं। इसी अनुभव को, इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए लाखों भाविक तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य तीर्थ, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही अपनी दिव्य शक्ति सहित जिस भूमि में स्थित है उसे नित्य तीर्थ कहते हैं। जैसे कि कैलाश मानसरोवर, सप्त नदियाँ। दूसरा है भगवदीय तीर्थ, जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, लीलाएं की है, किसी श्रेष्ठ भक्त को दर्शन दिया है। ऐसे सभी तीर्थ क्षेत्रों को भगवदीय तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है संत तीर्थ। भारत भूमि में कई साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि हो गए। उन्होंने जहाँ जन्म लिया, तप किया, निवास किया, ऐसे सभी क्षेत्रों को संत तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। श्री भागवत ग्रंथ स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक 21 में सभी देवलोग भी भगवान विष्णु जी से कह रहे हैं, हे श्री हरि, इन लोगों ने ऐसा क्या पुण्य किया था
जिसके कारण इन्हें भारत में जन्म मिला। इस कथन के अनुसार देखा जाए तो हमारा भी पिछले जन्म का कुछ पुण्य शेष था, इसीलिए तो भारत जैसे पावन भूमि में हमने जन्म लिया है या हमें जन्म मिला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।